नंबर 27 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का अनावरण किस राज्य में किया? तो पहली वंदे भारत ट्रेन जो ये पूर्वोत्तर भारत की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो असम में, ठीक, तो क्या असम में, ठीक, असम से पश्चिम बंगाल तक चलेगी ये पूर्वोत्तर भारत की ट्रेन, ठीक। अब इसमें प्रश्न नंबर 28 है, देखिए यहाँ पे मैंने 28 प्रश्न में पहुंच गए। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी किस देश ने की? तो भारत द्वारा इसकी मेजबानी की गई। और आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि G7 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ, ठीक। सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ। और इसका लोगो क्या था? इसका लोगो था खिलता हुआ कमल, ठीक। देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट्स कर दिया है ताकि जैसे कलरफुल होता है ना, तो कलरफुल आपके माइंड में भी जाएगा, तो थोड़ा सा अच्छा आपका विजुअल कैप्चर करेगा, ठीक है। जो संस्करण है ये 18वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? G20 शिखर सम्मेलन का ये 18वां संस्करण था। और थीम क्या थी? देखिए थीम भी पूछा जाता है, जो जो पूछा जाता है वही वही मैंने इसमें लिखा है, ठीक। थीम है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही टाइप करी है, मतलब मुझे आती है टाइपिंग तो मैंने खुद ही की है। तो चलिए ठीक है, ये तो अलग बात हो गई। हाँ, प्रश्न 28, आई थिंक कि 28 प्रश्न मैंने नंबरिंग गलत डाल दिया है यहाँ पे। हाँ 28, तो ये 29 होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। हाँ, प्रश्न 28 है, सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये केरल बना, ठीक है। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? जो सार्वजनिक, जो पब्लिक सर्विस आप लेते हैं, तो कौन सा बना? ये आपका केरल बन गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत छात्रों को शामिल करने के लिए NEP सारथी योजना किसने शुरू की थी? तो UGC ने। UGC का फुल फॉर्म लिख के बताइएगा, ठीक है। आप, मैं इसका बस पहला लेटर बता दे, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसका आप लिख के बताइएगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस योजना का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल करना और उच्च शिक्षा प्रणाली में विभिन्न सुधारों के बारे में जागरूकता पैदा करना है, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ष 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो क्वाड देखिए ये भी कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये आयोजित हुआ आपका जापान में, ठीक। इसमें क्वेश्चन नंबर 31, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी? तो सेलेस्टे सोलो, किसकी? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सेलेस्टे सोलो हैं ये अर्जेंटीना की हैं, ठीक है। कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की हैं। और ये पहली महिला सचिव के रूप में मतलब कि इनको नियुक्त किया गया है, पहली महिला सचिव के रूप, महासचिव के रूप में, ठीक। तो WMO का फुल फॉर्म होता है, इसको इंग्लिश में WMO बोलते हैं, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसकी स्थापना होती है 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड और सदस्य देश है 193, ठीक, 193। और प्रश्न नंबर 31 है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 KIUG, ठीक है, KIUG 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब से आप याद करिएगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में शीर्ष पर रहा है। तो कितने मतलब पदक जीते इन्होंने, इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए इन्होंने स्वर्ण जीता है 26, रजत जीता है 17 और कांस्य जीता है 26। और इसका शुभंकर रहा है G2 संस्करण। कौन सा था? ये तीसरा संस्करण था, ठीक।
दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो तेलंगाना राज्य में बनाया जा रहा है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। ठीक, और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बनाया किसके द्वारा जा रहा है? अप्सूजा इंफ्राटेक द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक, प्रश्न नंबर 33 है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा? तो दुनिया का पहला देश बनेगा आयरलैंड। देखिए, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला, ठीक, दुनिया का पहला देश। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे WHO गलत लिख दिया गया है, ये गलत टाइप हो गया है। ठीक है, जो मिस्टेक होगा मैं बता दूंगी। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा बने हैं। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है DC USA में, मतलब वाशिंगटन DC USA में, और स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। MD और CEO है, ठीक है, CFO नहीं है, CEO है अंशुला कांत जी। ठीक, अंशुला कांत जी। और प्रश्न नंबर 35 है, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाता है? ठीक है, मतलब भारत का पहला गांव किसे बोला जाता है? मांडा को। ठीक है, मांडा को भारत का पहला गांव बोला जाता है। ये BRO द्वारा घोषणा हुई है, जो पहले इसको पहले लास्ट डेस्टिनेशन बोला जाता था, लेकिन अब ये भारत का पहला गांव नाम से जाना जाता है, मांडा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? तो नील मोहन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, भारतीय मूल के हैं यूट्यूब के CEO। स्थापना हुई है 14 फरवरी 2005 को, और संस्थापक हैं चाड हर्ले, स्टीव जैन, जावेद करीम। ठीक, मुख्यालय इसका है कैलिफोर्निया USA में। प्रश्न नंबर 37 आ जाता है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो डॉक्टर पैगी मोहन, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार। देखिए, पुस्तक वंडर्स किंग एंड मर्चेंट्स, ठीक है, के लिए दिया गया। कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया है? पुस्तक पूछ सकते हैं, तो पुस्तक आप यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए। अब यहाँ पे ये क्यों मतलब क्यों इनको इस पुस्तक में दिया गया, मतलब इस पुस्तक के लिए दिया गया है क्योंकि जैसे होता है ना कि एक देश से दूसरे देश लोग जाते हैं, दूसरे देश से इस तीसरे देश, मतलब जो माइग्रेशन वगैरह होता है ना, तो उसका इन्होंने मतलब कि वर्णन किया है कि माइग्रेशन की वजह से कितना भाषा का विकास होता है। भाषा देखिए एक दूसरे में मिलती है, नई बनती है, तो इस तरह का इन्होंने उसमें वर्णन किया है। ठीक, इसलिए इनको मिला है, किसको मिला है? डॉक्टर पैगी मोहन जी को। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर 36 साल बाद, सोचिए 36 साल बाद अपना तीसरा फीफा वर्ल्ड कप जीता है। ठीक, और ये संस्करण 22वां था। शुभंकर है लाइव, अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ठीक, और आधिकारिक मैच गेंद मतलब इस गेंद का नाम है अल रेहला, जो कि एडिडास कंपनी ने बनाया है। ठीक, इतना डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इसको नोट करते जाइए, और अदरवाइज आपको तो PDF मिलेगी ही। प्रश्न 39 है, इसरो द्वारा भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो भेजा जाएगा 2024 को। किस वर्ष भेजा जाएगा? 2024 को भेजा जाएगा। और इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा, मतलब 3 अंतरिक्ष मिशन को भेजा जाएगा, जिसमें से 2 जो है मिशन मानव रहित रहेंगे, जिसमें मानव नहीं रहेंगे, इंसान नहीं रहेंगे, और एक में रहेंगे। तो अच्छा, भेजा जाएगा तो कौन से व्हीकल से भेजा जाएगा, मतलब किस से भेजा जाएगा? तो GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 40 आ जाता है, मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो जीता है सरगम कौशल। ठीक, एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया लुइस कैफरेली को। किसको? लुइस कैफरेली को
एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि गणित में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न 42 आ जाता है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता। किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता। और इसमें उप विजेता रही है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स संस्करण था पहला, शुभंकर इसका था शक्ति, आयोजन स्थल मुंबई भारत। ठीक। प्रश्न नंबर 43 है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य ने शुरू की? तो शुरू की है आपकी छत्तीसगढ़ राज्य ने। और निजी भूमि पर जो वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे लोगों के पास कुछ जमीनें होती हैं तो उस पे वो वृक्षारोपण करें, ठीक, इसके प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया। ठीक। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड, क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखिए थोड़ा थोड़ा तो अपना रिवीजन करते रहिए। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये जापान ही हमेशा रहता है अक्सर ही। अगर आपको नहीं भी आता होगा तो जापान ही तुक्का लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का स्थान 85वां था और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट आपका ये अफगानिस्तान का है। चीन का 66वें स्थान पे है। श्रीलंका, अब देखिए यहाँ पे भारत का 85, चीन का 66, श्रीलंका 100, बांग्लादेश 101, नेपाल 103 और पाकिस्तान 106। ठीक है, थोड़ा सा एक जानकारी ले लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि सीक्वेंस में अगर लगाने के लिए आ गया तो वहाँ पे आप सीक्वेंस में लगा लें। क्वेश्चन नंबर 46 है, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड परियोजना का प्रस्ताव दिया है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी परिसर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। कि प्रश्न है 47 प्रश्न है, भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र वर्ष 2024 तक कहाँ तैयार किया जाएगा? तो तैयार किया जाएगा ये ओडिशा में। क्या तैयार किया जाएगा? भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता। किसने जीता? जर्मनी ने जीता। और इसमें उप विजेता है बेल्जियम। आयोजन स्थल था भुवनेश्वर, उड़ीसा। संस्करण था 15वां, शुभंकर था ओली। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 है, देखिए 49 क्वेश्चंस पे आ गए, क्योंकि हमें 100 की सीरीज कंप्लीट करनी है, इस वजह से आज मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ। ठीक है, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बना केरल, ये तो मैंने पहले भी बता रखा। तो क्वेश्चन नंबर 50 है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम्स, मतलब यूके के बीच में। ठीक है, अजय वारियर किसके बीच में हुआ? अजय वारियर, याद रखिए अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और यूके के बीच में। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहाल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पर नया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और उन लोग से शेयर करना जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं या फिर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं तैयारी में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से मैं नेक्स्ट सीरीज लेके आऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, नमस्कार।